हेलो एवरीवन। आज की जो सीरीज़ है दोस्तों वो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। इसके अंदर मैं आपको सारे गेट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा नाम अनूप लांबा है। मास्टर्स जो की है मैंने वो आईआईटी दिल्ली से की है। इसके अलावा आईआईटी जेईई, सीएसआईआर नेट और आईआईटी गेट तीनों ही एग्जाम जो है मैंने वो काफ़ी अच्छे रैंक्स के साथ में क्लियर भी कर रखे हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ा भी रखा है। ठीक है। इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे और वहां से आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये प्लस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं। अगर किसी दिन आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं उस केस में आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं जी। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को देख सकते हैं और हाफ एन आवर के बाद में आपकी जो पीपीटी है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे जनरेट हो जाती है, पीडीएफ जनरेट हो जाती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वीकली टेस्ट मिलेंगे। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा होगा उससे आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है ना आपका, वो वेल मैनर में डिजाइंड होता है। कहने का मतलब क्या है, टीचर पहले ही एक मंथ पहले ही आपको ये बता देता है कि इस डेट पे ये वाली क्लास होने वाली है। तो आप सब लोग जो है वो पहले से क्या रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं अच्छे से और आप सारी चीज़ों को क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अनलिमिटेड एक्सेस से कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे किसी भी टीचर की जो क्लास है ना वो कभी भी देख सकते हो जब भी आपका मन करे। ठीक है, कितने भी टीचर की क्लास देख सकते हो और कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उस क्लास को आप देख सकते हो। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म जो हो बेहतरीन बन जाता है दोस्तों। आपके पास में वैरायटी ऑफ टीचर्स होते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपने कुछ बैचेस चल रहे हैं। जैसे पहला बैच जो है वो आपका ऑर्गेनिक स्पेशल बैच है, दूसरा जो है आपका मार्वल्स बैच है और थर्ड आपका एक्सेल बैच है। ये एक्सेल बैच जो है वो सीएसआईआर नेट के लिए है और ये दोनों आपके आईआईटी जेईई के लिए हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप इन बैचेस के अंदर इनरोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आपको ये बिल्कुल फ्री जो है ये टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहेंगी। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपली अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद में ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल में आप आईआईटी जेईई या सीएसआईआर नेट सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके मंथ वाइज जो है वो प्लान्स आ जाएंगे। वहाँ पे जितने भी मंथ का आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसे आप परचेज कर सकते हैं। बस उस टाइम पे नीचे ऑल10 कोड लगाना ना भूलें। अगर आप ऑल10 कोड लगाते हैं तो उससे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है दोस्तों वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऑल10 कोड लगा लेना। इसके अलावा दोस्तों ये जो है आपका वो स्पेशल क्लासेस का मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों, इसमें आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जो है उस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट करना है। जर्नली आप यहाँ पे आईआईटी जेईई सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग नेट जेईई गेट तीनों का अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वरना आप सीएसआईआर नेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप आगे चलोगे तो आपको सिंपल ऑल10 कोड लगाना है। अगर आप ऑल10 कोड लगा देते हो दोस्तों तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस अवेल हो जाएंगी। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेक्चर सीरीज पड़ी हुई है। यहाँ पे डाउट डिस्कशन पड़े हुए हैं, इंटरमीडिएट के, हेट्रोसाइक्लिक के, ऑर्गेनोमेटेलिक्स के। इसके अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म के, नेम रिएक्शन के, स्टीरियो केमिस्ट्री के, ये तो मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं और केमिकल बॉन्डिंग के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो फील्ड भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पे जुड़ के सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि ये आपके सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो उस टाइम पे ऑल10 कोड लगाना ना भूलें। ये रिस्पेक्टिव फीस है, इस फीस को आप देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों
टेस्ट सीरीज जो है ये आपकी अभी रनिंग में है, तो इस लिंक को फॉलो कर लेना या बार कोड को स्कैन कर लेना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज के ऊपर पहुँच जाओगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट सीरीज वगैरह को दे सकते हैं जी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होती है रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो ये पूछ रहा है, आपके सामने कंपाउंड दिया गया है, कह रहा है कि इस कंपाउंड की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको बताना है। क्या बताना है? मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बताना है। तो चलिए इसको चेयर में ड्रॉ करते हैं। जब आप इसको चेयर में ड्रॉ करोगे दोस्तों, तो ये लीजिए मैं चेयर बना लेता हूं। चेयर बनाई, ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सबसे बल्कि ग्रुप को हमेशा कैसा लगाना होता है? इक्वेटोरियल। मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है। अब चलते हैं थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल ग्रुप कैसा है? डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, लगा दिया है। फोर्थ पोजीशन के ऊपर मैथिल कैसा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैथिल ऊपर की तरफ जा रहा है। ये इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि जो बल्किएस्ट ग्रुप है वो आपने कैसा लगा दिया है? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर लगा दिया है। उसके बाद में जो भी ग्रुप्स बचते हैं ना, वो ग्रुप्स आप एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस कन्फर्मर आप यहाँ पे लगा दीजिए, या इस स्टीरियो के बेसिस पे आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे जी इस कंपाउंड का तो जब तीनों इक्वेटोरियल में होंगे तब ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, वो तब ज्यादा स्टेबल हो तो होगा, लेकिन उस केस में इस कंपाउंड को ऐसे देना चाहिए था, स्टीरियो मेंशन्ड ना कर रखी हो, तब आप इस कंपाउंड के लिए इस फॉर्म को मोस्ट स्टेबल लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जब स्टीरियो दे रखी हो ना, तो आपको फिर स्टीरियो के अकॉर्डिंग ही जाना है, आपको नॉर्मल इस फॉर्म के बेसिस पे नहीं जाना है। इस कंपाउंड के लिए मोस्ट स्टेबल ये होगा, लेकिन इस कंपाउंड के लिए मोस्ट स्टेबल ये वाली फॉर्म होगी। अब बताओ ऐसी फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है? थर्ड ऑप्शन में। तो जो सी ऑप्शन होगा ना दोस्तों, वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। किसी को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं जी, ठीक है। चलूँ मैं आगे। अब मेरे को नहीं लगता है इस क्वेश्चन के अलावा आपको कोई समस्या रही होगी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो आपसे पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर द फॉलोइंग कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सीन। जब आप साइक्लोहेक्सीन के डिफरेंट कन्फर्मर्स बनाते हो ना दोस्तों, तो 4 डिफरेंट टाइप के कन्फर्मर्स होते हैं साइक्लोहेक्सीन में। पहला जो कन्फर्मर होता है आपका वो चेयर होता है। दूसरा कन्फर्मर जो होता है वो आपका हाफ चेयर होता है। थर्ड कन्फर्मर जो होता है वो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड बोट बोलते हैं जिसको। और जो फोर्थ होता है आपका वो कौन सा होता है? बोट होता है। ये 4 कन्फर्मर होते हैं। बोट, फिर से लिख देता हूं, ये आपकी कौन सी होती है? ट्विस्टेड बोट। ये आपकी क्या होती है? हाफ चेयर। और हाफ चेयर के बाद में आपका सबसे पहले वाला कौन सा था? चेयर। देखिए, अगर मेरे पास में साइक्लोहेक्सीन है और वो इन 4 फॉर्म्स के अंदर अगर दोस्तों एग्जिस्ट करता है, तो फिर कौन सी वाली फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रही होगी? उसी फॉर्म को हम लोग लोएस्ट 0 एनर्जी लेवल के आसपास लेके चलते हैं, मिनिमम एनर्जी वाली फॉर्म लेके चलते हैं। तो फिर देखिए जो 6 मेंबर्ड रिंग है ना, चेयर जो है आपके पास में, इसकी एनर्जी को अगर आप इक्वलेंट टू 0 कंसिडर करते हैं, मान लीजिए इसकी एनर्जी 0 किलो कैलोरी पर मोल है, तो उसके रेफरेंस में जो आपकी हाफ चेयर होती है ना, इसकी एनर्जी जो है होती है वो 10.8 किलो जॉल पर मोल के आसपास होती है। इतनी एनर्जी इसकी देखने को मिलती है। जो आपकी ट्विस्टेड होती है ना, ट्विस्टेड की एनर्जी आपकी होती है कितनी? 5.5 किलो कैलोरी पर मोल। और जो आपकी कौन सी होती है? बोट होती है, इसकी एनर्जी होती है 7.0 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी आपको देखने को मिलती है। अब आप सब लोग फटाफट एक कमेंट करके बताइएगा, एनर्जी जितनी कम होती है, हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है। बोलो यार, हम लोग यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना, स्टेबिलिटी जो होती है ना दोस्तों, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप बहुत ज़्यादा
अनस्टेबल रहते हो कि नहीं रहते हो? जितने ज़्यादा आप शांत रहोगे उतने ज़्यादा आप क्या रहते हो? स्टेबल रहते हो। वैसे ही किसी भी मॉलिक्यूल के पास में भी अगर ज़्यादा एनर्जी होती है तो फिर वो कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो फिलहाल अगर एनर्जी वाइज हम लोग देखें तो यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि हाफ चेयर जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आपकी बोट की है, बोट के बाद में आपकी ट्विस्टेड बोट की है, और सबसे कम आपकी किसकी है? चेयर की है। अगर ये सीक्वेंस आपका अगर एनर्जी का है तो स्टेबिलिटी का जस्ट इनवर्स कर दीजिए। यहाँ से बोट, बोट के बाद में ट्विस्टेड बोट, और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा दोस्तों वो आपका कौन सा चला जाएगा? ये आपका किसका ऑर्डर हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। आपसे किसका ऑर्डर पूछा गया है? आपसे स्टेबिलिटी का ही ऑर्डर पूछा गया है। तो चेक कर डालिए। देखिए ये आपकी बोट है, ये आपकी क्या है? हाफ चेयर है। ये आपकी क्या है? ट्विस्टेड बोट है। ये ट्विस्टेड बोट है, ये हाफ चेयर है, और ये क्या है? आपकी बोट है। कैसा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है? जो सेकंड वाला है वो सबसे कम स्टेबल होना चाहिए। सेकंड सबसे कम स्टेबल देखो ये रहा और ये रहा, ठीक है। इसके अलावा उससे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा आपका? उससे कम अनस्टेबल कौन होगा? बोट होगा। तो फिर आपका थर्ड आएगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आपका ट्विस्टेड बोट रहा होगा। तो दोस्तों जो बी जवाब है यहाँ पे वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे माना जाएगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? जल्दी से आप सब लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। किसी को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या रही हो तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना अगर आपको कोई भी समस्या रही हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, पूछ रहा है कि द रिंग फ्लिपिंग ऑफ द कंपाउंड इन द फॉलोइंग कन्फर्मर लीड्स टू, किसको लीड करेगा ये, ठीक है। अगर आप इसके अंदर फ्लिपिंग करवाओगे तो फिर कैसा कंपाउंड आपका जनरेट होता हुआ दोस्तों दिखाई देगा? जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए जब भी आप क्या करते हो? फ्लिपिंग करवाते हो ना, तो वहां पे दो फिनोमेना होते हैं दोस्तों। जो अपवर्ड कार्बन होता है ना वो डाउनवर्ड में, और डाउनवर्ड कार्बन अपवर्ड कार्बन में चेंज होता है। नेचर ऑफ कार्बन जो होता है दोस्तों वो आपका क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, पहला। दूसरा, जो आपका अपवर्ड वैलेंसी होती है ना वो आफ्टर रोटेशन कैसी रहती है? अपवर्ड ही रहती है। आफ्टर फ्लिपिंग कैसी रहती है? अपवर्ड ही रहती है। और जो डाउनवर्ड वैलेंसी थी वो कैसी रहती है? आपकी डाउनवर्ड ही रहती है। तो आइए जरा चेक कीजिएगा, बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं इसकी कैसी फॉर्म बनाता हूं, फ्लिप्ड फॉर्म अगर बनाता हूं दोस्तों, तो देखिए यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला कार्बन कैसा था? डाउनवर्ड था। ये कैसा जाएगा? अपवर्ड जाएगा। गया कि नहीं गया? ये कार्बन भी डाउनवर्ड था, ये कार्बन भी डाउनवर्ड था, ये दोनों भी कैसे चले गए? अपवर्ड चले गए। अब जरा चेक कीजिएगा, अगर इस केस में मैं बात करूं कि ये वाला आपका कैसा लगा हुआ है? OH ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इक्वेटोरियल लगा हुआ है। इक्वेटोरियल वाला कैसा जाता है? आपका एक्सियल जाता है। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर OH कैसा चला गया? आपका एक्सियल जा चुका है। दूसरे केस में यहां पे देखो जो अपवर्ड था वो कैसा गया? डाउनवर्ड गया। कैसा था? एक्सियल था। कैसा जाएगा? इक्वेटोरियल जाएगा। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन चला जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? तीसरी बात, ये वाला जो सेंटर है ना ये कैसा है? आपका अपवर्ड कार्बन पे था, ये कैसा गया होगा? डाउनवर्ड गया होगा। फिर से वैलेंसी कैसी थी? एक्सियल थी। कैसा गया होगा? इक्वेटोरियल चला गया होगा। तो इस वाली पोजीशन के ऊपर CH3 आ जाएगा। तो ये वाला जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट क्या होगी? यहाँ पे फ्लिप्ड फॉर्म आपको दिखाई दे जाएगी। जरा चेक कीजिए, क्या ऐसी फ्लिप्ड फॉर्म आपको कहीं पे भी इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रही है? तो देखिए डायरेक्ट उसने ऐसी फ्लिप्ड फॉर्म बिल्कुल भी बना के नहीं दे रखी है दोस्तों। तो उन केसेस में फिर आप कैसे चेक करोगे कि कौन सी वाली करेक्ट है, कौन सी वाली इनकरेक्ट है? तो देखिए अगर मैं इस मॉलिक्यूल को पकड़ूं, यहां पे इस मॉलिक्यूल को अगर पकड़ूं और इसको अगर घुमा देता हूं मैं 180 से, इसको पकड़ के अगर मैं 180 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो जरा चेक कीजिएगा, आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन यहां पे क्या होगा? ये वाला जो CH3 है ना वो घूम के इधर आ जाएगा, ये रहा। ये वाला जो OH है वो घूम के जस्ट अपोजिट में ऊपर चला जाएगा, ये रहा। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे जो Br था वो Br कैसा लगा हुआ है? आपका फ्रंट में लगा हुआ है।
तो आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन के बाद में वो कैसा जाना चाहिए, बैकवर्ड जाना चाहिए ना, पीछे जाना चाहिए ना, लेकिन इस फॉर्म में तो वो कैसा लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है। इसका मतलब जब आप इस कंपाउंड को 180 से रोटेट करोगे तो आफ्टर रोटेशन ऐसी फॉर्म बननी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन में ये वाली फॉर्म दे रखी है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। इसके सामने प्लेन लगाओगे तो ये कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और इस कंपाउंड के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के साथ में इनेंशियोमर्स का क्या रखेंगे, रिलेशन रखेंगे। अगर ये इनेंशियोमर्स का रिलेशन रखेगा तो फिर डी वाला यहां पे सही जवाब नहीं हो सकता है। अब जरा चेक कीजिए जी, आप कह रहे हो ये नहीं हो सकता, इसके अलावा ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाला यहाँ पे आपका आ चुका। मैं तो यहाँ पे रिलेशन ही बता रहा हूँ। ये सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट यहाँ पे बना हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कुछ बातें और चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस कंपाउंड में कुछ और बातें चेक करता हूं तो आप रोटेट करके देखिए, ये कहीं ना कहीं से आपको क्या दिखाई देंगे, इनेंशियोमर बनते हुए ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्या तो वो इनेंशियोमर होंगे या फिर वो डायस्टीरियोमर्स बनेंगे, लेकिन वो सेम नहीं बनेंगे जैसा आपको पहले दिया गया है। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, बी जवाब जो है वो यहाँ पे क्या चला जाएगा, आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। इसके सामने प्लेन लगाना, देखो इसके सामने प्लेन लगाना, मैथिल को मैथिल चमका, इस OH को OH चमका, Br को यहाँ पे Br चमकेगा क्या, नहीं चमकेगा। इस वाले में नहीं, लेकिन इस वाले में Br को Br चमक जाएगा। अगर ये इसके साथ में इनेंशियोमर था तो ये भी इसके साथ में कैसा है, इनेंशियोमर है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ में कैसे होंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। आई कि नहीं आई बात समझ? जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पे? ठीक है, सेम ही है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड तो कैसे हैं, सेम ही, आइडेंटिकल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोर्ड पे देखिएगा, आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके बताएंगे, क्योंकि ये आपका IIT एग्जाम में ही क्वेश्चन आ चुका है 2020 के अंदर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब लोग इसको देखिए और जवाब दीजिए, क्या सही जवाब जाने वाला है इस क्वेश्चन का। ज़रा अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा और फिर इस क्वेश्चन का आप सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। आपसे पूछ रहा है सिस एंड ट्रांस 2 मिथाइल 5 टर्सरी ब्यूटाइल 1,3 डाइऑक्सीन ईच कैन एग्जिस्ट 2 कन्फर्मर्स एज सोन बिलो। 2 कन्फर्मर में एग्जिस्ट कर रहा है। आपको क्या बताना है, द प्रिफर्ड कन्फर्मर्स ऑफ द सिस एंड ट्रांस कंपाउंड विल बी। सिस में से और ट्रांस में से जो ज्यादा स्टेबल कन्फर्मर होगा ना, वो कन्फर्मर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब एक बात बताना, अच्छे से समझना। इस केस में ट्रांस वाले में तो कोई समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप जो हैं वो कैसे लगे हुए हैं, इक्वेटोरियल के ऊपर लगे हुए हैं। अगर दोनों ही ग्रुप इक्वेटोरियल के ऊपर लगे हुए हैं तो वह ऐसे एक्सियल वाले फॉर्म में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रांस में से तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर डालेंगे, आर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर डालेंगे। तो बताओ ऑप्शन में आर दिखाई दे रहा है क्या? एक तो ए ऑप्शन में आ रहा है और एक डी ऑप्शन में आ रहा, तो 2 तो कट गए। अब जरा आगे चलते हैं, ऊपर वाले में चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेक करने जाता हूं तो देखिए पहले वाले कंपाउंड में ये जो CH3 है ना, वो इस वाली पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ में क्या लगाएगा, रिपल्शन लगाएगा। इस रिपल्शन को दोस्तों कौन से रिपल्शन का नाम देते हैं हम लोग? ब्यूटेन गॉस इंटरेक्शन का नाम देते हैं, या फिर दूसरे टाइप से इसको आप क्या बोल सकते हो, 1,3 डाया एक्सियल इंटरेक्शन। किसका नाम दे सकते हो? 1,3 डाया एक्सियल इंटरेक्शन का आप लोग नाम देते हो। तो यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन के साथ, इधर भी हाइड्रोजन के साथ में रिपल्शन करने लग जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जो दूसरी फॉर्म आपको दी गई है दोस्तों, उस फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है? इसके पास में यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे भी आपके पास में लोन पेयर है। तो जब ये इसके साथ में रिपल्शन करेगा तो बताइए लोन पेयर कभी किसी ग्रुप के साथ रिपल्शन करते हुए देखे गए हैं क्या?
डिफरेंट एटम के ऊपर ऐसे रिपल्शन नहीं होते हैं, हाँ सेम एटम के ऊपर रिपल्शन जरूर होते हैं। VSEPR थ्योरी के अंदर हम लोग जरूर बोलते हैं कि लोन पेयर इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहां पे अगर उसके बगल वाले ग्रुप्स बल्कि ना लगे हों, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंट एटम्स के ऊपर हैं तो यहाँ पे इनके अंदर कोई रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ टर्सरी बिटाइल ग्रुप का किसके साथ, लोन पेयर के साथ इतना रिपल्शन नहीं होगा जितना ये CH3 इस हाइड्रोजन के साथ कर डालेगा। इसलिए दोस्तों ये वाली जो फॉर्म होती है वो आपकी अनस्टेबल होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है ना आपकी, ये वाली कैसी होती है, आपकी मोर स्टेबल फॉर्म कहलाती है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म कहलाती है। इसका मतलब आप लोग क्या बोलोगे कि ऐसा बोलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होगा दोस्तों कि अगर कोई भी अगर बल्कि ग्रुप है तो फिर बल्कि ग्रुप कभी एक्सियल के ऊपर नहीं आ सकता। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो ऑलवेज नहीं हो सकती। जब भी किसी बल्कि ग्रुप्स के रेफरेंस में जो थर्ड साइट्स होंगी या थर्ड पोजीशंस रही होंगी चेयर के अंदर, और उनके पास में अगर लोन पेयर होंगे तो वो लोन पेयर दोस्तों कभी भी उनके साथ में रिपल्शन नहीं कर पाएंगे, और जब वो रिपल्शन नहीं करेंगे तो उन केसेस में बल्कि ग्रुप भी एक्सियल पोजीशन के ऊपर रह सकते हैं। फिर भी वो कैसे रह सकते हैं, एक्सियल पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझें, किसी को इसके अंदर कोई समस्या नहीं रही होगी। इसका मतलब जो आपका Q और जो R है, मतलब जो D जवाब होगा वो यहाँ पे क्या जाने वाला है, आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। होपफुली आप सब लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी आप किसी को समस्या नहीं रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया है। चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों आप सब लोग, मैं बता दें, अगर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी जो चैनल है जो अनअकैडमी की तरफ से स्पॉन्सरशिप है, उसके ऊपर अगर कोई गलत कंटेंट आपको डिलीवर कर दिया जाता है तो उस केस में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और फिर उस क्वेश्चन के बेस आपको कुछ प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी प्रोफाइल है, आप सब लोग प्लीज इस प्रोफाइल को फॉलो कर डालेंगे, और अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस के लिए आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, जो भी स्पेशल क्लासेस वगैरह होती हैं उसमें नोटिफाई का एक ऑप्शन आता है, उसको आप जरूर दबा लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको प्रोफाइल डायरेक्टली नहीं दिखती है अनअकैडमी की ऐप के ऊपर तो सिंपली अनूप लांबा डालना है वहां पे और डायरेक्ट आप प्रोफाइल के ऊपर पहुंच जाओगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चैनल के ऊपर आप बैठे हैं ये इसको सब्सक्राइब कर डालिए। सबसे पहले रेवोल्यूशन केमिस्ट्री का चैनल है, और बेल आइकन को दबा डालेंगे ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि वो सारे के सारे लोग क्या कर पाएं, इस वीडियो को देख पाएं, समझ पाएं चीज़ों को अच्छे से, और डाउनलोड कर डालना है जी जो भी PDF आती है टेलीग्राम चैनल से। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन।